सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भारत ने पूरी तरह से बुद्ध को नहीं ठुकराया। गौतम बुद्ध भारत में ही जन्मे, यहीं ज्ञान पाया और यहीं से उनका संदेश फैला। लेकिन समय के साथ उनके मूल विचार धीरे धीरे धुंधले पड़ गए। इसके कुछ मुख्य कारण समझते हैं। एक, बुद्ध का संदेश परंपराओं को चुनौती देता था। उस समय वैदिक परंपरा में यज्ञ, कर्मकांड और ब्राह्मणों का वर्चस्व था। जाति व्यवस्था मजबूत थी। बुद्ध ने कहा, कर्मकांड से नहीं, आचरण और करुणा से मुक्ति मिलती है। जन्म नहीं, कर्म से मनुष्य महान बनता है। यह बात उस समय की स्थापित व्यवस्था के लिए चुनौती थी, इसलिए स्वाभाविक विरोध हुआ। 2, बुद्ध का ईश्वर के बारे में मौन रहना। बुद्ध ने सृष्टि रचयिता ईश्वर पर बहस करने के बजाय दुख और उसके समाधान पर ध्यान दिया। भारत की धार्मिक सोच में ईश्वर भक्ति का बड़ा स्थान था। लोगों को एक व्यक्तिगत भगवान से जुड़ना आसान लगता था, जबकि बुद्ध का मार्ग अधिक आत्म जागरूकता वाला था। 3, बुद्ध को अवतार बना देना। समय के साथ बुद्ध को विष्णु का अवतार मान लिया गया। इससे उनका अलग और क्रांतिकारी संदेश धीरे धीरे मुख्य धारा में घुल गया। लोगों ने बुद्ध को पूजा, लेकिन उनके विचारों पर उतना अमल नहीं किया। 4, राजकीय संरक्षण का कम होना। मौर्य सम्राट अशोका ने बौद्ध धर्म को बहुत फैलाया, लेकिन उनके बाद राजाओं का संरक्षण कम हो गया। धीरे धीरे बौद्ध विहार कमजोर होने लगे। 5, आक्रमण और विश्वविद्यालयों का विनाश। बाद के समय में विदेशी आक्रमणों के दौरान नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे बड़े बौद्ध शिक्षा केंद्र नष्ट हुए। इससे बौद्ध परंपरा को बहुत बड़ा झटका लगा। 6, लेकिन क्या भारत ने सच में बुद्ध को नहीं समझा? सच्चाई यह है कि भारत में आज भी करुणा, अहिंसा और मध्यम मार्ग की सोच गहराई से मौजूद है। महात्मा गांधी की अहिंसा पर बुद्ध की छाप स्पष्ट दिखती है। शायद समस्या यह नहीं कि भारत ने बुद्ध को समझा नहीं, बल्कि यह कि हमने उन्हें पूजा ज्यादा, अपनाया कम।